हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि सीडीपी के सारे टॉपिक्स धीरे-धीरे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक आज आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और पूरा स्कूल के प्रबंधन के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति अध्याय 4 खंड 21 है और 2 तथा 22 के 1 और 2 के लिए प्रावधान किया गया है। तो कंपोजिशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक विद्यालय बिना सहायता प्राप्त विद्यालयों के अलावा 6 महीने के भीतर इसका गठन किया जाना चाहिए और प्रत्येक 2 वर्षों में इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यह अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित विद्यालय में केवल सलाहकारी कार्य करेगा। इस समिति के 75% सदस्य उसी विद्यालय के बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावकों में से होने चाहिए। वंचित समूहों के बच्चे को माता पिता समिति के अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। शेष 25% सदस्य में से 1/3 का निर्णय स्थानीय निकाय द्वारा तय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। 1/3 सदस्य विद्यालय के शिक्षकों में से होंगे। शेष 1/3 सदस्य माता पिता द्वारा तय किए जाने वाले विद्यालयों के शिक्षाविदों में से होने चाहिए। इसकी 50% सदस्य महिलाएं होंगी। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष माता पिता अथवा अभिभावक सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता में से हर कक्षा में कम से कम एक सदस्य समिति में हो। इस द्वारा विभिन्न कार्यों की आवश्यकता के अनुसार उप समितियों की गठित की जा सकती है। इसका गठन प्रत्येक विद्यालय में 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। 2 वर्ष बाद इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है। इस द्वारा माह में कम से कम एक बार बैठक की जानी चाहिए। बैठक के कार्यवृत्त और निर्णय को उचित तरीके से लिखा जाना चाहिए और सभी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मंथली मीटिंग, इसको विद्यालय के विकास संबंधित योजनाओं के निर्माण तथा उसके सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के हेतु माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन अवश्य करना चाहिए। इस द्वारा आवश्यकता के अनुसार माह में एक से अधिक बैठक भी आयोजित की जा सकती है। बैठक के विचारणीय विषय की सूची सहित बैठक के दिन व समय की लिखित और मौखिक सूचना बैठक से 3 दिन पहले माता पिता अभिभावक को दी जानी चाहिए। बैठक की शुरुआत में ही विद्यालय की संरचनात्मक व अन्य आवश्यकताओं और सेवाओं की स्थिति को साझा करना चाहिए, ताकि यह उन मुद्दों और विषयों की पहचान करके उनके समाधान हेतु अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर सके। नामांकन की स्थितियां और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति की समीक्षा करेंगे। नियमित रूप से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का पता लगाएंगे और उन्हें विद्यालय में वापस लाने का प्रयास करेंगे। विभाग द्वारा निर्दिष्ट अधिगम परिणामों को मानक मानकर शिक्षक की सहायता से विद्यालय के विद्यार्थियों में अधिगम की स्थितियों की समीक्षा करेंगे। विद्यालय विकास योजना के उचित क्रियान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। बैठक में हुई चर्चा के आधार पर महत्वपूर्ण बातों की सूची शिक्षक द्वारा तैयार की जानी चाहिए और सभी प्रतिभागियों के हस्ताक्षर लेने से पहले सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। रोल एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधित समिति के सदस्यों की भूमिका और कर्तव्य। पहला है प्रिपेयरिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान, विद्यालय विकास योजना को तैयार करना। इस द्वारा विद्यालय विकास योजना की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं और अन्य सहायक सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करेगी, जिसमें विद्यालय की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसको एक 3 वर्षीय विद्यालय विकास योजना तैयार करनी चाहिए और साथ ही साथ समिति को चिन्हित किए गए विषयों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार 3 वर्षीय उप योजनाओं का भी निर्माण करना चाहिए। विद्यालय विकास योजना में कक्षा 12 अनुमानित नामांकन मानकों के अनुसार कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 की कक्षाओं के लिए अलग अलग अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता। मानकों के अनुसार अतिरिक्त मूल संरचनात्मक सुविधाओं और उपकरणों की आवश्यकता। शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण अधिगम सामग्री एवं विद्यालय विकास योजना के लिए वित्तीय आवश्यकता का ध्यान रखेगी। विद्यालय की आवश्यकताओं को अनुसार स्थानीय समुदाय स्थानीय निकाय में संसाधनों को जुटाने के लिए योजना बनाएगी। जाँच सूची की सहायता से विद्यालय की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता को इंगित करेगी। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी प्राथमिकता तय करेगी। इसकी औपचारिक बैठक के दौरान विद्यालय विकास योजना को तैयार दस्तावेज पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दूसरा है ब्रिंगिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू द स्कूल, शाला त्यागी बच्चों को विद्यालय में लाना। यह विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की पहचान करेगी जो किसी सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। गांव का दौरा करें और विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों या किसी कारणवश विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों को विद्यालय छोड़ने के कारणों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अभिभावक के साथ चर्चा करें।
विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व घर घर जाकर सर्वेक्षण करें व उसमें अपना सहयोग भी प्रदान करें। आंगनवाड़ी केंद्र से बच्चों की सूची एकत्र करें। स्थानीय मजदूरों की बस्तियों, प्रवासी श्रमिकों, ईंट भट्टों आदि स्थल पर जाएं। वहां लक्षित आयु वर्ग समूह में विद्यालय में जाने वाले प्रवासी बच्चों की पहचान करें। गांव के सर्वेक्षण, आंगनवाड़ी व अन्य स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से कक्षा 6 से 14 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में बच्चों की सूची बनाएं। दिव्यांग बच्चों और अन्य वंचित समूहों के बच्चों की अलग सूची बनाएं जो विद्यालय में उपस्थित या नामांकित नहीं है। अपने क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के साथ लक्षित आयु समूह के सभी बच्चों की सूची का मिलान करें। जो अभी भी विद्यालय से बाहर हैं उनका विद्यालय में नामांकन कराएं। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधाओं का प्रबंध करें। नेक्स्ट है अरेंजिंग एंड मेंटेनिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल एमेनिटीज़। मूलभूत सुविधाएं अरेंज करना। शिक्षण के लिए पर्याप्त कक्षा और शिक्षण सामग्रियां। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बाधा रहित शौचालय, सुरक्षित और पीने का साफ पानी। पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता। पर्याप्त खेल सामग्री और खेलने के अवसर। गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन। विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार पर्याप्त शिक्षक। सुनिश्चित करें कि स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा पीने के पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए। साफ सुथरा और हरित वातावरण सुनिश्चित करेंगे। गृह आधारित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उन्हें पूर्ण करना। प्रत्येक कक्षा के लिए मेज अथवा चटाई की पर्याप्त संख्या। नेक्स्ट है शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध। छात्रों को उनके नाम से ही बुलाया जाए। विद्यार्थियों से बातचीत करते समय न तो बहुत सख्ती है न ही बहुत ज़्यादा नरमी करें। जिन विद्यार्थियों को अधिगम या व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए मार्गदर्शन और परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यालयों को किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार की सूचना देने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट है फंड मैनेजमेंट, निधि प्रबंधन। सरकारी स्थानीय निकाय दान में दी गई धनराशि आदि के माध्यम से विद्यालय द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों का विवरण प्राप्त करें। विद्यालय विकास योजना के अनुसार धनराशियों के व्यय के लिए प्राथमिकताओं और तरीकों का सुझाव दें। सभी रिकॉर्ड, बिल, रसीद और वाचर आदि का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना। प्राथमिकताओं के अनुसार वह सुनिश्चित करना। विभागीय अनुदानों के अलावा विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय निकाय या समुदाय से संसाधनों को जुटाना। विद्यालय को प्राप्त समस्त धनराशि और उनका वह जो वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना। अधिगम की गुणवत्ता की समीक्षा। विद्यालय और कक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। शिक्षक विद्यालय में आने में नियमितता और समय पालन बनाए रखते हैं। विद्यालय के लिए निर्धारित न्यूनतम शिक्षक घंटों दिनों में कार्य हुआ है। पाठ्यक्रम को समय से पूरा कराया जाता है। किसी भी विद्यार्थी के साथ उसकी जाति, रंग, माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के कारण भेदभाव नहीं किया जाता। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिकतम किया जाता हो। आकलन समय पर किया जाता है। अभिभावक शिक्षक बैठक नियमित रूप से किया जाता है। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन की सूची रसोई घर अथवा विद्यालय की दीवार पर प्रदर्शित हो। भोजन निर्धारित सूची के अनुसार उपलब्ध कराया जाता हो। भंडारण, पकाने, वितरण और खाने की प्रक्रिया और हाथ धोने में स्वच्छता बनाए रखी जाती है। पकाने, वितरित करने, साथ मिलकर खाने, धोने के दौरान भेदभाव ना हो। मध्याह्न भोजन के दौरान विद्यार्थियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था हो। आवश्यकता अनुसार मध्याह्न भोजन के समय दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता करें। सोशल ऑडिट, सामाजिक सर्वेक्षण। विद्यालय का सामाजिक सर्वेक्षण विद्यालय की गतिविधियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाता है। यह समुदाय के सदस्यों द्वारा विद्यालय के विकास संबंधी गतिविधियों को निरीक्षण का अवसर प्रदान करते हुए विद्यालय विकास योजनाओं, गतिविधियों, कार्यक्रमों का अनुसार व निर्देश अनुसार क्रियान्वयन और संसाधनों तथा निधियों का योजना अनुसार व्यय सुनिश्चित करता है। विद्यालय का मुख्य शिक्षक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता, समुदाय के सदस्यों, प्रशासन के सदस्यों और समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की आम सभा बुलाकर सामाजिक सर्वेक्षण दल का गठन करवाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में वे विद्यालय के मुख्य शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों से परामर्श और सहयोग लेते हैं। विद्यालय के मुख्य शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य उन्हें आवश्यक जानकारी तथा आंकड़े आदि उपलब्ध कराते हैं। हेल्थी स्कूल एनवायरनमेंट, स्वस्थ विद्यालय वातावरण। विद्यालय परिवेश के आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित संक्रमण, दीर्घकालिक संक्रामक रोगों और पर्यावरण संबंधी खतरों की निगरानी तथा रिकॉर्ड रखने के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाएं। प्रत्येक विद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करने के लिए सुविधाओं का विकास करेंगे। विद्यालय में नियमित स्वास्थ्य संबंधी का आयोजन किया जाए। नेक्स्ट है शिकायत निवारण प्रणाली। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति को शिक्षक शिकायत निवारण संस्थान बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधन 2015 के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है। शिक्षकों के अलावा यह विद्यार्थियों के माता पिता और समुदाय सदस्यों के विद्यालय से संबंधित शिकायतें सुन सकती है।
और बाद में विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर सकती है जो विद्यालय की उन्नति के लिए उत्तरदायी हैं। तो धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म, जो कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम और सारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में था। तो फिर हम आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए जल्द ही। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाएंगे पूरे सिलेबस के साथ। तो थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।